क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू 2-3 u0 बी भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने इसमें यू वी एंड डब्ल्यू की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा है कि ए एंड बी इक्वल, ठीक है, ए बी दोनों इक्वल हैं। हमने इसमें यू वी एंड डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने सॉल्यूशन में लिख लेना है, ठीक है। अगेन हम ये रिपीट कर लेते हैं। इसमें हम ए मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2-3 u0, ठीक है। और बी जो है वो हमारे पास है v-3 5w, ठीक है। अब इसमें हमने u v और w की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम देखेंगे 2 जो है वो किसके इक्वल है, v के, ठीक है। तो हम लिख देंगे v इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से फिर है -3, ये -3 के इक्वल है। जो नंबर दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपस में, तो इनके जिस ऑर्डर में जो नंबर है हम उसको उसी के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर u है, ठीक है, u जो है वो b के मैट्रिक्स में इधर कौन से नंबर पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो हम u लिखेंगे इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, सेकंड रो में जो सेकंड कॉलम है उसमें हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है। और बी मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस ऑर्डर में डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन में हमने यही वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड करना था, यू वी एंड डब्ल्यू दोनों मैट्रिक्स इक्वल थे। तो जिस वैल्यू अल्फ़ाबेट के सामने दूसरे मैट्रिक्स में जो भी नंबर था हमने उसी पोजीशन पे वो लिख कर तो इसकी वैल्यू को फाइंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। इसमें हमने ये वैल्यूज़ जो है ये फाइंड कर लेनी है। दो मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे x+3 है, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स में ज़ीरो के इक्वल है। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन में हमारे पास होगा x+3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। सेकंड में देखेंगे z+4 है, ये 6 के इक्वल है, ठीक है। z+4 है, ये 6 के इक्वल है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड में 2y-7 जो है वो नेक्स्ट में 3y-2 के इक्वल है। तो हम लिख लेंगे 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2, ठीक है। इसी तरह हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते जाएंगे और हम इधर वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे और इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। हेयर -6 के इक्वल है। और हम उन वेरिएबल्स को लेंगे मैट्रिक्स में जिसमें हमारे पास वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। a-1 जो है वो सेकंड रो है, तो इसमें सेकंड रो पे हमारे पास -3 है, हम इसके इक्वल ले लेंगे। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है b-3 है, ठीक है। फिर c+2 है, 2c+2 जो है वो हम लिख लेंगे किसके इक्वल है, यहाँ पे 2c+2 है और यहाँ पर ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 5 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब हम देखेंगे b-3 जो है वो 2b+4 के इक्वल है। तो हम लिख लेंगे b-3 इज इक्वल टू 2b+4। ये हमारे पास जो है वो सिक्स्थ इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमने जो दोनों मैट्रिक्स इक्वल थे इसके वेरिएबल्स को हमने एक दूसरे के इक्वल लेकर, ठीक है, सपोज कर लिया। ये हमारे पास जो है वो 6 इक्वेशन बन गई। अब हम 1 बाय 1 एक इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो हम वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। ए बी सी और एक्स वाई जेड की फर्स्ट इक्वेशन को हम लेंगे तो हम इधर लिख लेंगे यूजिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 वी गेट, हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x+3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो +3 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, वैल्यू आ गई x की। फिर हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो हम इधर लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 2
यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सारी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। अब है z+4 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है इसमें से हमें z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 4 जो है इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा, तो ये 6 है, प्लस 4 है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से z की वैल्यू आ जाएगी। 6 में से हम 4 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 2 की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास z की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस तरीके से जो है वो हमने थर्ड इक्वेशन को ले लेना है। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है 2y-7, इससे हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2। अब इसमें स्टूडेंट्स 4 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे, तो हम वेरिएबल को एक साइड पे लिख लेंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो एक साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3y है, 2y इक्वल के उस साइड पे जाएगा, ये +2y, ये -2y हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कांस्टेंट सब एक साइड पे लिख लेंगे। -2 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 2 माइनस करेंगे, 7 प्लस माइनस माइनस तो 5 आ जाएगा। और साइन हम स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। 7 के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ठीक है, 3 में से 2 गया तो ये y 1 रह जाएगा, तो हम सिर्फ y रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन से जो है वो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर हम फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 वी गेट। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सारी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास है a-1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसी तरह a है, ये इधर ही रहेगा, बाकी जो -1 इसके साथ इक्वल के उस साइड पे जाएगा, इसका साइन +1 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और साइन जो है वो हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस देखेंगे 5 इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5 को यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है। 2c + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2c है, +2 इक्वल के साइड पे जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पर c जो है वो अकेला नहीं है, इसके साथ 2 है, और 2 इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में, जब इक्वल के साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम डिवाइड 2 को बोथ साइड पे कर लेंगे। ठीक है, 2c डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, c की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 आ जाएगी। ठीक है, माइनस साइन इसी तरह रहेगा, बाकी 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम इक्वेशन जो है वो 6 को यूज़ करके b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 6 में हमारे पास है b-3 इज इक्वल टू 2b+4। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो 6 इक्वेशन है उसमें हम 2b जो है प्लस b है, ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा -b हो जाएगा। ठीक है, और ये -3 है, इक्वल के साइड पे आएगा -4। इस तरह इस वेरिएबल हमने एक साइड पे लिख लिए और जो कांस्टेंट है उसको हमने एक साइड पे लिख लिया। जो भी इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 -4 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इससे हमारे पास 4 5 6 7 आ जाएगा। ठीक है, और साइन जो है वो हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। यहाँ 4 के साथ माइनस का साइन है तो हम इधर माइनस लिख देंगे। 2 में से 1 गया यानी 2b - b, तो b के साथ 1 है तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास जस्ट 1 रह जाएगा, 1 हम लिखते नहीं हैं, b लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट x z और y की वैल्यूज़ आ गई, a b c जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इसी तरह एक दूसरी दोनों इक्वेशन के साथ कंपेयर करके इक्वेशंस बना ली और उससे हमने वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। ठीक है।